क्या हम बालों को बगैर कंडीशनर के वॉश करने का सोच सकते हैं? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। अगर बगैर कंडीशनर के हम बालों को वॉश करते हैं ना तो बालों में फ्रीजीनेस आ जाती है, बाल रफ हो जाते हैं, बालों में कंघी करना मुश्किल हो जाता है और फिर हम सोचते हैं कि हमने बालों को धोया ही क्यों है, इससे अच्छे तो गंदे ही थे। क्या आप भी ऐसा करते हैं कि शैम्पू को बगैर कंडीशनर के खरीदते ही नहीं? तो आज मैं आपकी ये वाली थॉट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दूंगी। जी हाँ, अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही बेहतरीन हेयर कंडीशनर जो मेरा खुद का तैयार किया गया है। बहुत सारे लोग हेयर कंडीशनर का यूज करते हैं और अगर वो बाल वॉश करने के बाद कंडीशनर यूज नहीं करते तो बाल वॉश करने के बाद इनके बाल बहुत ज्यादा अजीब से हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रीजीनेस आ जाती है, जिसकी वजह से इनको जरूर हेयर कंडीशनर करना पड़ता है। जो मार्केट बेस्ड हेयर कंडीशनर्स होते हैं उनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किए गए होते हैं जिन्हें हमें अपनी स्कैल्प पर अप्लाई नहीं करना होता। अगर आप कंडीशनर की बोतल पर देखें तो ऊपर वाज़ेह अल्फाज में लिखा होता है कि इसको आप अपनी स्कैल्प पर अप्लाई नहीं कर सकते, जस्ट इसको आपने अपने बालों पर अप्लाई करना है। ये केमिकल ना सिर्फ हमारी स्कैल्प के लिए नुकसानदेह होते हैं बल्कि हमारे बालों के लिए भी बहुत ज्यादा ये केमिकल्स नुकसानदेह होते हैं, इसलिए हमें इनका इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा और अपना खुद का DIY हेयर कंडीशनर तैयार करना होगा जो कि हमारे बालों को मजबूत भी करेगा, शाइनी भी करेगा, हमारे बालों की फ्रीजीनेस भी खत्म करेगा और इसको हम अपनी स्कैल्प पर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसका हमारे बालों पे किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा बल्कि ये हमारे बालों को मजबूत करेगा, शाइनी करेगा। इसके फायद ही फायद होंगे हमारे बालों के लिए और इसमें किसी किस्म के कोई केमिकल्स यूज नहीं किए गए। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप भी हमारी बेहतरीन DIY रेमेडी से भरपूर फायदा उठा सके और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इससे भरपूर तरीके से फायदा उठा सके। और यूज करने के बाद कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस बेहतरीन DIY हेयर कंडीशनर को बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक नीट एंड क्लीन बाउल में 3 खाने के चम्मच चावल ले लूंगी। इसको बनाने के लिए आप कोई से भी चावल ले सकते हैं, टूटे चावल, साबुत चावल, बासमती, जो भी चावल आपके पास है, सस्ते महंगे होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस जो भी चावल आपके पास है आपने 3 खाने के चम्मच चावल ले लेने हैं। नए पुराने होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनको आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और वॉश करने के बाद इसमें आपने थोड़ा सा पानी ऐड करना है और इसमें आपने ऐड कर देना है 1 खाने का चम्मच अलसी के बीज। जी हाँ, फ्लैक्स सीड आपने 1 खाने के चम्मच इसमें ऐड करने हैं। ये फ्लैक्स सीड जो है ना, इसकी जो जेल होती है हमारे बालों के लिए कमाल के गजब के रिजल्ट्स देती है। ये हमारे बालों को शाइनी बनाएगा, स्मूथ करेगा हमारे बालों को, हमारे बालों की ग्रोथ में भी इजाफा करेगा, रीग्रो करेगा हमारे बालों को, आपके बालों को रिपेयर करेगा, आपके जो बाल पहले से खराब हो चुके हैं उनको ठीक करेगा। इन दोनों चीजों को आपने 2 से 3 घंटे के लिए पानी में भिगोकर ऐसे ही रख देना है। ये जो चावलों का और फ्लैक्स सीड का पानी है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा एक नेचुरल कंडीशनर है। आपको किसी भी बाजार के कंडीशनर की जरूरत नहीं रहेगी इसको एक दफा अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो। 2 घंटे ऐसे पानी में चावलों को और फ्लैक्स सीड को भिगो कर रखने के बाद आपने एक पैन लेना है और पैन में आपने इस मिक्सचर को ऐड करना है। 1 से 1.5 गिलास आपने इसमें पानी ऐड करना है और इसको आपने धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट के लिए कुक करना है ताकि ये जो दोनों चीजें हैं अच्छी तरह से चावल गल जाएं और फ्लैक्स सीड जो है इनकी जेल अच्छी सी तैयार हो जाए। तो उतनी देर हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे तो चावल भी गल जाएंगे और जो फ्लैक्स सीड है इनकी जेल भी रेडी हो जाएगी। जब आप एक दफा इस कंडीशनर को बनाकर इस्तेमाल करेंगे ना तो तब आपको अंदाजा होगा कि जो मार्केट बेस्ड केमिकल वाले कंडीशनर्स हैं जिनका हमारे बालों पे बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, वो वाला रिजल्ट हम घर वाले इस बने हुए कंडीशनर से भी हासिल कर सकते हैं। शुरू में आपको ऐसा लग सकता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जैसे जैसे आप इसका रेगुलर यूज करते जाएंगे ना तो आपको खुद से अंदाजा होगा कि ये इसका कितना अच्छा आपको रिजल्ट मिला है और आपके बाल क्योंकि जो फ्रीजीनेस है वो बिल्कुल खत्म हो गई है और आपके बाल साथ ही साथ शाइनी होना स्टार्ट हो गए हैं और साथ में मजबूत भी हो रहे हैं। ये देखें यहाँ पर हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। बिल्कुल इस तरह की जेल बन जानी चाहिए। अगर पानी ज्यादा ड्राई हो गया है तो कोई मसला नहीं, आप इसमें थोड़ा सा
टैप का वाटर दोबारा से भी ऐड कर सकते हैं। अब इस मिक्सचर को ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद इसको किसी ब्लेंडर जार में डालकर या फिर किसी मिक्सी जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लीजिएगा। अब आपको अच्छी तरह से समझ ये तो आ गया होगा कि जो मार्केट बेस्ड कंडीशनर है वो आपके बालों के लिए कितने ज्यादा नुकसानदेह हैं। ये आपके बालों को इतना खराब कर देते हैं ना कि इसके यूज के बाद आपके बालों में शाइन तो रह जाती है लेकिन आपके बाल बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे बालों के साथ ऐसा हो? बिल्कुल भी नहीं। हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हमारे बालों के साथ ऐसा हो। इस फ्लैक्स सीड और चावलों के मिक्सचर को हमने ग्राइंड कर लिया है और ग्राइंड करने के बाद हमने एक बाउल ले लिया है और साथ हमने एक बारीक कपड़ा ले लिया है। उसके साथ हम इसको स्टेन कर लेंगे ताकि जो ये इसके चावलों के और फ्लैक्स सीड के मोटे पार्टिकल रह गए हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएं, क्योंकि ये हमारे बालों के साथ चिपक सकते हैं। और फिर हमें बिल्कुल मार्केट जैसा कंडीशनर बनाकर तैयार करना है, तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से स्टेन कर लेंगे। ये थोड़ा थिक होता है तो इसलिए आप इसको स्टेनर की मदद से शायद स्टेन ना कर सके। तो इस तरह से अगर आप दुबा दुबा के बारीक कपड़े की मदद से स्टेन करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा स्टेन हो जाएगा और कोई भी मोटा पार्टिकल अंदर नहीं रहेगा। बहुत ही स्मूथ कंडीशनर आपका बनेगा, जैसा आपका बाजार का कंडीशनर होता है ना, बिल्कुल वैसा कंडीशनर ये आपका बनकर तैयार होगा। बस आज से ही आपने इरादा कर लेना है कि जो मार्केट बेस्ड कंडीशनर है उसका इस्तेमाल हमने बिल्कुल तर्क कर देना है और ये वाला जो हमारा होममेड कंडीशनर है इसका इस्तेमाल करके हमने अपने बालों में गजब के रिजल्ट्स हासिल करने हैं। अब हम इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आपके बालों में हेयर फॉल है तो आप रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं और अगर आपके बालों में इचिंग है तो आप टी ट्री ऑयल के चंद ड्रॉप्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा जो भी ऑयल आपको पसंद है, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल है ना, उसके आपने चंद ड्रॉप इसमें तकरीबन 8 से 10 ड्रॉप आपने इसमें ऐड करने हैं। आलमंड ऑयल भी हो सकता है, ऑलिव ऑयल भी हो सकता है, सारे ऑयल आपने ऐड नहीं करने। इनमें से जो भी ऑयल आपके पास अवेलेबल है या जिसके लिए आप कंफर्टेबल हैं या जो आपको सूट करता है, कोई सा भी एक आपने ऐड करना है, सारे आपने ऐड नहीं करने। विटामिन ई ऑयल मैंने यहाँ पे ऐड किया है और अब हम इसमें 4 से 5 ड्रॉप ग्लिसरीन के ऐड करेंगे। ये हमारे बालों में शाइन लेके आएगी, हमारे बालों में चमक लाने के साथ साथ हमारे बालों को स्मूथ बनाएगी, हमारे बालों के टेक्सचर को इम्प्रूव करेगी। अगर आपके बालों में किसी किस्म का इन्फेक्शन है, इचिंग है या फिर आपके बालों में जुएं हैं तो आप जरूर उसमें टी ट्री ऑयल का यूज कीजिए। उससे आपके बालों की जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी इन्फेक्शन वगैरह की या फिर जुओं की, वो खत्म हो जाएंगी। ग्लिसरीन या फिर ऑयल में से कोई चीज आपके पास नहीं है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हैं, उससे कोई इसके बेनिफिट्स पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो चावलों का और फ्लैक्स सीड जेल का मिक्सचर है ना, यही आपके बालों को कंडीशन करने के लिए काफी है। ये जो दूसरी चीजें हमने ऐड की हैं ये तो आपके बालों को नरिशमेंट देंगी। इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हमारा ये जो होममेड कंडीशनर है ना वो बनकर तैयार हो गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको हमने कैसे अप्लाई करना है। इसको अप्लाई करने के लिए जैसे आप अपना आम कंडीशनर अप्लाई करते हैं बिल्कुल वैसे ही इसको आपने अपने बालों में अप्लाई करना है। इसको आप 2 तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। पहले तरीके में आप शैम्पू करने से पहले अप्लाई कर सकते हैं। शैम्पू करने से पहले जब अगर आपने इसको अप्लाई करना है तो उसके लिए आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और उसमें 2 से 3 खाने के चम्मच इस मिक्सचर का ऐड करना है। उन चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और इस मिक्सचर के साथ आपने अपने बालों को अच्छी तरह से भिगो लेना है। आप अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करते जाएंगे ना तो ये पानी नीचे बालों में आके बालों में अप्लाई होता जाएगा। एक आप इस तरीके से अप्लाई करें और फिर आप इसको 1 से 2 घंटे बालों में लगा रहने दें और उसके बाद आप सिंपल शैम्पू के साथ अपने बालों को शैम्पू कर लें। और दूसरा तरीका ये है कि आप शैम्पू करने के बाद जैसे अपने बालों में कंडीशनर को अप्लाई करते हैं ना, ऐसे इसको अपने बालों में अप्लाई करें। आप इसको अपने बालों की जड़ों में भी अप्लाई कर सकते हैं। मार्केट वाले कंडीशनर की तरह ये नहीं है कि इसको आप अपने बालों की जड़ों में अप्लाई नहीं कर सकते। ये आपके बालों की जड़ों को भी मजबूत करेगा। इसको अपने बालों की जड़ों में भी अप्लाई करें और बालों में भी अच्छी तरह से अप्लाई करें और 10 से 15 मिनट लगा रहने दें। और 10 से 15 मिनट के बाद सादा पानी के साथ जैसे आप कंडीशनर को धोते हैं ऐसे वॉश कर लें बालों को। और फिर अपने बालों को ड्राई करने के बाद आप
नॉर्मल जैसे कंघी करते हैं कर लें, तो आपको बाजार वाला जो कंडीशनर होता है उसके जैसा ही आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे जैसे आप इसको यूज करते जाएंगे ना, तो आपको मार्केट वाले कंडीशनर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर आपने किसी फंक्शन पे जाना हो तो तब आप मार्केट वाला जो कंडीशनर होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि इसको अप्लाई करने के बाद ना आपको फंक्शन पे जाने के लिए भी ना मार्केट वाले कंडीशनर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। जब हम रेगुलर मार्केट वाला कंडीशनर यूज करते हैं ना, तो उससे हमारे बाल व्हाइट हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, हमारे बालों में रफनेस आ जाती है। अगर हम अप्लाई करते हैं तो बाल ठीक रहते हैं, नहीं तो फिर हमारे बाल खराब हो जाते हैं। एक और बात जो आप लोग हर वीडियो में पूछते हैं कि इसको किस एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बच्चे, बूढ़े, बड़े, टीनेजर सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप पूछते हैं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, इसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये आपके बालों में फायदा ही देगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं करेगा। हर बंदा इसको इस्तेमाल कर सकता है, हर बंदे को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बस आप लोग इसको बनाइए, इसको इस्तेमाल कीजिए और कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको इसका कैसा रिजल्ट मिला है। वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। स्टे पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड, टिल देन अल्लाह हाफिज।